अवैध धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के तार इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक से जुड़े हैं। जानकारी के मुताबिक बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहे जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को विदेश से फंडिंग मिल रही थी। मामले में ईडी जल्द अपनी जांच का दायरा बढ़ा सकती है और इससे पहले आयकर विभाग ने फरवरी में नेपाल सीमा पर छापा मारकर अवैध धर्मांतरण के साथ मस्जिद, मदरसों, मज़ारों के निर्माण के लिए दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से फंडिंग होने के पुख्ता सुराग मिले थे। जांच में सामने आया कि ये फंडिंग भी विदेश से आई थी। छांगुर बाबा के अधर्म लोक का जाकिर नाइक कनेक्शन। जांच एजेंसियों के हाथ लगे जाकिर नाइक से जुड़े सबूत। यूएई से यूके तक धर्मांतरण के लिए फंडिंग का नेटवर्क। यूपी के बलरामपुर से उठा धर्मांतरण का ये खेल अब देश के बाहर तक जा पहुंचा है। जांच में पता चला है कि धर्मांतरण से जुड़ी इस साजिश को अंजाम देने के लिए भारत नेपाल सीमा पर बसे जिलों को टारगेट किया जा रहा था। यहाँ गरीब और अनपढ़ लोगों को लालच, डर या भ्रम फैलाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा था और इसके लिए फंडिंग आ रही थी विदेश से। यूएई, तुर्की, अमेरिका, कनाडा, यूके और इस्लामिक देशों से। आयकर विभाग ने फरवरी में ही संदिग्ध ट्रांजैक्शन के सुराग गृह मंत्रालय को भेजे थे, जिसके बाद अब इस पूरे नेटवर्क में एक नया नाम जुड़ा है, भगोड़े इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक का। जांच में जो सुराग मिले हैं, उन्होंने अब धर्मांतरण सिंडिकेट का सिरा जाकिर नाइक से जोड़ दिया है। दुबई, मलेशिया और यूके से आए संदिग्ध फंडों की ट्रैकिंग में कुछ लेन देन ऐसे निकले हैं जिनका लिंक नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से हो रहा है। जाकिर नाइक, जिस पर पहले ही टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और भड़काऊ भाषणों के मामले चल रहे हैं, वही जाकिर नाइक अब एक और गंभीर आरोप की जद में है। बलरामपुर से उठे इस केस ने ये साफ कर दिया है कि धर्मांतरण सिर्फ किसी एक बाबा की सनक नहीं, बल्कि इसके पीछे संगठित अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। सिमी और पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन इस नेटवर्क को जमीन पर मदद पहुंचाते रहे और विदेश में बैठे चेहरे जैसे जाकिर नाइक इस विचारधारा को फंड और प्रचार करने में जुटे हैं। धर्म के नाम पर मजार, मस्जिद और मदरसों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन असली मकसद है सोच बदलना, मजहबी कट्टरता फैलाना और देश के भीतर विभाजन पैदा करना। बलरामपुर में धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाने वाले मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के गुर्गों पर एक्शन जारी है। सिंडिकेट के सदस्य सबरोज के मकान पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन की ओर से सबरोज को नोटिस दिया गया। दूसरी ओर छांगुर को ईडी की टीम रिमांड पर लेने की तैयारी करी। पिछले दिनों सर्च के दौरान ईडी को जो जानकारी मिली, उसकी जांच के लिए सवालों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसका जवाब तलाशने के लिए छांगुर की रिमांड ली जाएगी। रिपोर्ट देखिए आप। बलरामपुर में जलालुद्दीन और छांगुर के गुर्गों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। छांगुर गैंग के सक्रिय सदस्य सबरोज को यूपी एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है। सबरोज छांगुर का भतीजा है और धर्मांतरण मामले में आजमगढ़ से जेल जा चुका है। सबरोज ने रहरा माफी गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण कर अपना मकान बनाया है। उतरौला तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की नोटिस जारी कर दी है और संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो जल्द ही सबरोज के मकान पर बुलडोजर एक्शन तय है। अभी हम रहरा माफी गांव में हैं, जो छांगुर का पैतृक गांव है। आप देख सकते हैं ये छांगुर का घर है और ये तमाम मलबे पड़े हुए हैं, घर टूट गया है। और छांगुर के ही बगल में ये सबरोज का मकान है। सबरोज के मकान पर भी प्रशासन की नजर टेढ़ी हो गई है। टेढ़ी इसलिए हो गई है कि यह मकान नवीन परती पर बनाया गया है और इसकी पैमाइश भी हो चुकी है, नोटिस भी इशू हो गई है और जल्दी ही इस मकान पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई होगी।
सबरोज छांगुर का एक अहम किरदार माना जाता है। इस जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसमें छांगुर के किरदार के रूप में सबरोज को देखा जाता है। सबरोज ने एक बड़ी और अहम भूमिका निभाई थी। तो सबरोज के इस मकान पर जो कि अवैध रूप से बनाया गया है, इस पर प्रशासन का बुलडोजर जल्दी ही चल सकता है। धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाला जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बड़ा ही शातिर है। विदेशी फंडिंग के लिए उसने कई अलग अलग हथकंडे अपनाए हैं। जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए नेपाल के जरिए लेन देन और कई अलग अलग खाते खोले, नाम को लेकर फर्जीवाड़ा किया। अब विदेशी फंडिंग के आरोप में घिरे छांगुर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम भी छांगुर को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। छांगुर से विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को लेकर सीधे पूछताछ की जाएगी। छांगुर और उसके अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट के 15 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में जो दस्तावेज और महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, उसी के आधार पर जल्द ही छांगुर को कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी ईडी। ये बात सामने आ गई है कि छांगुर और उसके सिंडिकेट से जुड़े लोगों के विदेशों में इन्वेस्टमेंट है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे देशों से और ऐसी कंपनियों से जुड़े हुए दस्तावेज भी सामने आए हैं जिनको आपत्तिजनक और संदिग्ध माना जा रहा है। बलरामपुर से लेकर पुणे, नागपुर और दुबई तक फैले धर्मांतरण सिंडिकेट में छांगुर और उसके गुर्गे सलाखों के पीछे हैं। यूपी एसटीएफ एटीएस की टीम जांच कर रही है, तो वहीं ईडी ने भी अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों ईडी की सर्च के दौरान कई अहम सबूत हाथ लगे थे, जिसके बाद अब छांगुर को रिमांड पर लेने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। टोंक में बीसलपुर बांध छलकने को पूरी तरीके से तैयार है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीसलपुर बांध के गेट खोलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। शाम 4 बजे के बाद बीसलपुर बांध के गेट को खोला जाएगा। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और विधायक राजेंद्र गुर्जर वहां पर मौजूद रहेंगे। इस दौरान पूजन अर्चन के बाद बीसलपुर बांध के गेट को खोला जाएगा। सुबह 7 बजे बांध का जलस्तर बताया जा रहा 315.47 RL मीटर पहुंच चुका था। पूर्ण भराव क्षमता इसकी जानकारी ये है कि 315.50 का है, जिसके बाद गेट खोलने की तैयारी की गई थी। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि पूर्ण भराव क्षमता के पास जैसे ही बीसलपुर बांध पहुंच रहा था, जानकारी ये थी कि इसे गेट को खोला जाएगा, इसके गेट को। और इसी के साथ क्योंकि जुलाई में ही गेट को खोला जा रहा है बीसलपुर बांध के, तो ये अपने आप में एक इतिहास है, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद ऐसा होना को देखने को मिलेगा और होने को मिलेगा जब जुलाई में ही बीसलपुर बांध के गेट को खोला जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जानकारी के लिए आपको बताते चलें, जो समय निर्धारित किया गया है वो शाम 4 बजे के आसपास हुआ है, यानी कि शाम 4 बजे के बाद बीसलपुर बांध के गेट को खोला जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता दौलत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, बीसलपुर बांध के गेट को खोलने की तैयारी की जा रही है, क्या जानकारी आपके पास, कितने गेट खोले जाएंगे? बिल्कुल, बीसलपुर बांध के गेट खोलने की तैयारियां हैं वो अब शुरू कर दी गई है। शाम 4 बजे बाद में बांध की जो पूर्ण भराव क्षमता है वो 315-50 के करीब पहुंच जाएगी। ऐसे में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत और स्थानीय विधायक है वो राजेंद्र गुर्जर समेत बांध से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो यहाँ पूजा अर्चना के बाद में बांध के गेट खोले जाएंगे। कितने गेट खोले जाएंगे, कितनी मीटर तक खोले जाएंगे, कितना पानी, दरअसल बांध में जो पानी की आवक है और जो रोज सप्लाई है, उसके अतिरिक्त जितना भी पानी है वो बनास नदी में छोड़ा जाएगा। ऐसे में जो त्रिवेणी नदी है उसका जो उफान है वो कितना रहता है और उसके अलावा अतिरिक्त कितना पानी आता है, 315.50 मीटर का जो गेज है वो स्तर रखने के अतिरिक्त जितना भी पानी है वो बनास नदी में छोड़ा जाएगा। बांध के गेट खोलने से पहले तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही है। अब थोड़ी देर बाद में बांध पर सायरन है वो भी बजाया जाएगा, जो मुनादी करने के लिहाज से है। जो 68 से ज्यादा गांव जो बहाव क्षेत्र में आते हैं उनको सभी को अलर्ट किया जाएगा कि इस बहाव क्षेत्र से दूर रहें। पशुओं से लेकर के तमाम जो दूसरी चीजें बनास नदी में होती है, निश्चित तौर पर अलर्ट जारी किया जाएगा ताकि लोग सुरक्षित रह सकें और सुरक्षित स्थानों पर जा सकें। बहुत शुक्रिया दौलत जानकारी के लिए।